नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। बात करेंगे बसपा की नई रणनीति के बारे में। बसपा सुप्रीमो मायावती एक नई रणनीति पर इस वक्त काम कर रही हैं और वो रणनीति क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी फिलहाल बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार एक्टिव दिखाई दे रही हैं। एक्टिव हैं, वो दिखाई नहीं दे रही हैं ना, मतलब एक्टिव मोड में वो पूरी तरीके से हैं, आ चुकी हैं। जिस तरीके से पिछले कई चुनावों में बसपा की स्थिति डाउन हुई है, पोजीशन डाउन हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती को ये लगा कि अगर 2027 विधानसभा चुनाव को मजबूती से लड़ना है तो फिर सक्रिय होना पड़ेगा। और सक्रिय भी कुछ ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल धरातल पर सक्रिय। लगातार परिवर्तन हो रहे हैं बसपा की मशीनरी के अंदर। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती न सिर्फ एक्स पर बल्कि अपने प्रदेश कार्यालय पर भी बखूबी सक्रिय नजर आ रही हैं। पार्टी की मीटिंग हो रही है, पदाधिकारियों की मीटिंग हो रही है और किसको क्या जिम्मेदारी देनी है और किसने किस तरीके से जिम्मेदारी निभाई है अब तक, तो सारी मॉनिटरिंग भी लगातार हो रही है। सारे जो फैसले हैं उसको देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो बहुत बहुत कहना चाहिए कि राजनीति की गूढ़ जानकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर वो किसी भी चीज को लेकर के विरोध जताती हैं तो वो भी उनका उनके हिसाब से बिल्कुल सही होता है, और अगर किसी चीज का समर्थन जताती हैं तो वो भी उस हिसाब से उनका बिल्कुल जो कहना चाहिए कि ना राजनीतिक दाव होता है वो एकदम सटीक होता है। तो अभी यूजीसी को भी लेकर के जिस तरीके से उन्होंने एक्स पर कई पोस्ट लिखे, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें भी उन्होंने अपनी सहमति जताई। तो जिस हिसाब से मतलब आप ही देखिए, नोटिस करने वाली चीज है कि धारा के विपरीत बह करके आप बहुत देर तक नहीं तैर सकते। तो धारा के अनुकूल ही आपको बहना है और धारा के अनुकूल ही आपको चलना है और हवाओं के अनुकूल भी आपको उड़ना है। तो उसी हिसाब से कुल मिलाकर के जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी इर्द गिर्द जो राजनीति का एक कहना चाहिए कि एक नया चक्रव्यूह जो उन्होंने रचा है, जिसे वो रच रही हैं अभी तक भी, तो वो बहुत अलग है और बहुत पेचीदा है। उसको समझने के लिए बहुत गूढ़ जानकारी राजनीति की और खास तौर पर बसपा सुप्रीमो मायावती की जानकारी होनी चाहिए। अब जिस रणनीति पर बसपा काम कर रही है उस पर आते हैं। डीएमओ फॉर्मूला, यानी कि दलित, मुस्लिम और ओबीसी। हालांकि इसमें ब्राह्मण समाज को भी वो जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन ब्राह्मण समाज कितना जुड़ेगा, कितना साथ देगा, इसमें मुझे हमेशा से संदेह रहा है एक बार के बाद से, क्योंकि अभी तक भी जो चीजें हो रही हैं वो उस हिसाब से नहीं चल रही। लेकिन दलित, मुस्लिम और ओबीसी का जो फॉर्मूला है जिस पर बसपा और बसपा सुप्रीमो मायावती काम करती हुई दिखाई दे रही हैं, ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ा सकता है अखिलेश यादव के पीडीए की। अखिलेश यादव का पीडीए, समाजवादी का पीडीए, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अब उनका जो पिछड़ा और दलित और अल्पसंख्यक है, तो उसमें से जो ए है उनका, जिसको अल्पसंख्यक होने का दावा करते हैं, वो उनकी जरूरत के हिसाब से वो चेंज होने लगता है। इसमें मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, पहले भी आपको बता चुकी हूँ। कभी वो अगाड़ी हो जाता है, कभी वो आधी आबादी हो जाता है, कभी वो अल्पसंख्यक हो जाता है। वो अपने मोड के हिसाब से उसको चेंज कर लेते हैं। फिलहाल बसपा सुप्रीमो मायावती का क्या फॉर्मूला है वो आइए आपको बताते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी राजनीतिक ताकत को बढ़ाने के लिए अपने कोर वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी है। फिलहाल उनके निशाने पर अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से बसपा सुप्रीमो मायावती बहुजन समाज पार्टी को राजनीति की मुख्य धारा
में लाने की कोशिशों में जुट गई हैं। दलित मुस्लिम ओबीसी समीकरण के जरिए वो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स की काट को तैयार करने में लगी हुई हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी खोई ताकत को हासिल करने की रणनीति पर काम करती हुई दिख रही हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बहुजन समाज पार्टी में बड़े नेताओं की घर वापसी की भी अटकलें तेज हो गई हैं। इनके जरिए पार्टी एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है। सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी, जिनके बसपा में शामिल होने की खबरें राजनीतिक गलियारों में गूंज रही हैं। इनके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य समेत बसपा छोड़ चुके कई नेताओं की भी बसपा में घर वापसी की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि अभी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इन संभावनाओं को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है, मतलब आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। राजनीतिक जानकारों की माने तो बसपा के दलित ओबीसी राजनीतिक जानकारों की माने तो यह बसपा के दलित ओबीसी गठजोड़ को मजबूत करेगा। धर्म सिंह सैनी जो है वो उनके लिए बसपा के दरवाजे खुल सकते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चलता है। ऐसा हुआ तो इसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा असर दिख सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैनी बिरादरी सबसे बड़ा ओबीसी तबका है। यहाँ की 8 विधानसभा सीटों, जिनमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, खतौली, नकुड़, बिजनौर और सहारनपुर में सैनी समाज नतीजों पर असर डाल सकते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती दलित मुस्लिम ओबीसी फॉर्मूले को लगातार मजबूत करने में जुटी हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं की वापसी से भी बसपा का ग्राफ ऊपर बढ़ सकता है। इन तमाम स्थितियों पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विचार कर रहा है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल की अगुवाई में पिछले 1 महीने के दौरान प्रदेश के कई जिलों में सपा, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बसपा में शामिल करवाया गया है। बसपा सूत्रों की ओर से दावा किया जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में ज्वाइनिंग बढ़ेगी। इसकी तैयारी हो चुकी है। इससे पार्टी की स्थिति जो है वो जमीनी स्तर पर मजबूत होगी। अब जब आपने देखा कि कांग्रेस बसपा को छोड़कर कांग्रेस में गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उन पर भी लगातार इस तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या वो बसपा में वापसी करेंगे। तो कांग्रेस छोड़ने का ऐलान करने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी के लिए क्या बसपा अपने दरवाजे खोल सकती है? इस सवाल को लेकर बसपा की तरफ से अभी कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सूत्रों की माने तो बसपा छोड़ने से पहले उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ बातचीत का एक ऑडियो लीक हो गया था उनके साथ बातचीत का। उसको लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती काफी नाराज है। हालांकि राजनीति में नाराजगी जो है वोटों के नफा नुकसान पर भी टिकी होती है। ऐसे में पार्टी का एक तबका मानता है कि अभी भी अगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा सुप्रीमो मायावती से माफी मांग ले तो संभावनाएं बन सकती है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बसपा में आने से मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ लाने में पार्टी कामयाब हो सकती है। समाजवादी पार्टी ने हाल के वर्षों में बहुजन समाजवादी पार्टी के कोर वोट बैंक को अपनी तरफ लेकर के आने में काफी हद तक कामयाबी हासिल की है। गैर यादव पिछड़ा वर्ग एक समय बसपा का वोटर हुआ करता था। 2014 में मोदी लहर के बाद से यह वोट बैंक भाजपा के पाले में चला गया। हालांकि लोकसभा 2024 में इसमें बड़ी सेंधमारी हुई। सपा ने पीडीए फॉर्मूले के साथ भाजपा को बड़ा डेंट दिया। अब मायावती अपने खोए वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। इसके लिए दलित, ओबीसी और मुस्लिम वर्ग में पकड़ रखने वाले नेताओं को पाले में लाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर सफलता मिलती है तो बसपा सुप्रीमो मायावती और बसपा 2027 के चुनाव में बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। तो ये देखिए कि किस तरीके से बसपा पूरी रणनीति पर काम कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम है धर्म सिंह सैनी, उनकी बसपा में वापसी हो सकती है। और अगर उनकी वापसी हुई तो नतीजों पर बड़ा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि सैनी बिरादरी वहां पर बड़ी संख्या में है। इसके अलावा नसीमुद्दीन सिद्दीकी, इन पर भी विचार किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के बसपा का डीएमओ फॉर्मूला दलित, मुस्लिम, ओबीसी और विश्वनाथ पाल जिस तरीके से लगातार कोशिश में लगे हुए हैं और उनकी अगुवाई में पिछले
कई महीनों में लगातार बड़ी संख्या में बसपा में ज्वाइनिंग हुई और वो लोग सपा, कांग्रेस और भाजपा छोड़ करके आए हैं। तो ये है कुल मिलाकर के बसपा का फॉर्मूला जिस पर वो काम करती हुई दिखाई दे रही है। तो मुझे लगा कि ये एक बहुत रोचक भी कह लीजिए, साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है अपने दर्शकों को, तो इसको जरूर पहुंचाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।